जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागे श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय न्याय संहिता सन 2023 के अध्याय 6 के बारे में। हम लोगों ने धारा 127 तक चर्चा कर लिया है। अब धारा 128 में बल देखेंगे, 129 में आपराधिक बल को देखेंगे और धारा 130 में हमला के बारे में देखेंगे। इसके बाद धीरे धीरे घातांक से आगे बढ़ते रहेंगे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। मैंने उत्तर प्रदेश एचजीएस और लोअर डिवीज़न के पर्पज़ से जो खासकर सब्जेक्ट रखे गए हैं यूपी लोकल लॉ का, उसका समग्र वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर लिया है। कृपया जो इस तैयारी से जुड़े हुए लोग हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के उसका अध्ययन कर सकते हैं। प्री और मेंस में उनके बहुत ही काम का चीज़ होगा। विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप देख सकें। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। आइए विषय पर। धारा 128 128 फोर्स बल। देखिए सिंपल, ये धारा 128 किसी अपराध के बारे में नहीं बताता है, ये बताता है बल क्या होता है। जो भौतिक विज्ञान के छात्र रहे होंगे उनको बल को पता होगा। उसी चीज़ को लगभग यहाँ जो है यहाँ पर भी बताया गया है कि बल क्या होता है। अब इसके बाद बल कब आपराधिक हो जाता है इसको धारा 129 में बताया गया है। तो अब बल को देख लेते हैं। पहले ये कह रहा है, ये पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर इफ ही काजेज मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सीजेशन ऑफ मोशन टू दैट अदर, or if he causes to any substance such motion or change of motion or cessation of motion as brings that substance into contact with any part of that other's body or with anything which that other is wearing or carrying or with anything so situated that such contact affects that other's sense of feeling। अर्थात जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है या कहा जाता है यदि वह उस अन्य व्यक्ति में गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है, या यदि वह किसी पदार्थ में ऐसी गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है जिससे उस पदार्थ का स्पर्श उस अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग से या किसी ऐसी चीज़ से जिसे वह अन्य व्यक्ति पहने हुए है या ले जा रहा है, या किसी ऐसी चीज़ से जो इस प्रकार स्थित है कि ऐसे स्पर्श से उस अन्य व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। मतलब किसी व्यक्ति में अपने आप गति पैदा हो जाए किसी व्यक्ति के दूसरे के कारण से, तो वो कहा जाता है बल। उसका प्रयोग किया गया बल। जैसे मान लीजिए हमने किसी को धक्का दे दिया, या हमने किसी के ऊपर बंदूक तान दिया, अगला भागने लगा, या किसी के ऊपर जो है क्या नाम है कि गर्म पानी छिड़क दीजिए, वो उठ के तुरंत जो है भागने लगे। ये एक प्रकार से कह रहा है कि मोशन, या कोई दौड़ते हुए आ रहा है उसको रोक दे, तो ये गति को रोकने की भी बात कर रहा है, या गति परिवर्तन करने की बात कर रहा है, या गति करने की बात कर रहा है। ये तीनों चीज़ की बात कर रहा है। या तो गति पैदा कर दे, या गति जो है उसमें परिवर्तन कर दे। भाई आप पूरब की तरफ जा रहे हैं, आपको कोई दौड़ा दे, भागने के लिए आपको दक्षिण की तरफ मजबूर कर दे, तो आपके अंदर गति परिवर्तन हो गया। या और तेज़ गति से आप दौड़ने लगे, उसके वजह से आपके ऊपर वो बंदूक तानने लगे। या जो है कहने में कि एकाएक बंदूक, आप दौड़ते हुए कहीं जा रहे हैं, अगला आपको बंदूक दिखा करके रोक दे, तो ये गति परिवर्तन के बजाय गति रोक हो गया। ये यही कह रहा है कि इस प्रकार का जो कार्य किया जा रहा है उसको बल कहते हैं। मतलब आपके किसी कार्य से किसी दूसरे के शरीर में गति पैदा हो जाए, या गति परिवर्तन हो जाए, या गतिहीनता हो जाए, तो ये क्या होगा, बल का प्रयोग कहा जाएगा। अब बल आगे ये कह रहा, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन काजिंग द मोशन आर चेंज ऑफ मोशन आर सीजेशन of motion causes that motion, change of motion or cessation of motion in one of the following three way, namely
अब ये किस प्रकार से होना चाहिए ये बता रहा है कि परंतु यह तब जबकि गतिमान, गति परिवर्तन या गतिहीनता करने वाला व्यक्ति उस गति परिवर्तन या गतिहीनता को इसमें इसके पश्चात वर्णित 3 तरीकों में से किसी एक द्वारा कारित करता है। मतलब ये जो ऊपर गति की बात हो रही है, गतिहीनता और गति परिवर्तन की, वो 3 तरीकों से किया जाएगा, तभी जो है इस धारा के तहत बल माना जाएगा। पहला कह रहा है बाय हिज ओन बॉडीली पावर, यानी कि अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा, यानी किसी को धक्का दे देना, गिरा देना, रोक देना, इस प्रकार के। बी कह रहा है कि बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस इन सच ए मैनर दैट द मोशन आर चेंज आर सीजेशन ऑफ मोशन टेक्स प्लेस विदाउट एनी फर्दर एक्ट ऑन हिज पार्ट और ऑन हिज पार्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। तो किसी पदार्थ के इस प्रकार व्ययन द्वारा कि उसके अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अन्य कार्य किए जाने के बिना ही गति या गति परिवर्तन या गतिहीनता घटित होती है। जैसा कि उदाहरण से हम लोगों ने बताया कि किसी के ऊपर दूर से ही जो है ऐसा इस प्रकार का धमकी दे देना, जैसे मार मार मार, भाग भाग भाग, अब अगला भागने लगता है। तो इस तरीके का भी अगर जो कोई कार्य किया जाता है उसके अंदर गति आ जाता है। जैसे 2-4 लोगों के द्वारा किसी व्यक्ति पे अटैक करने के लिए अगर जो कोई ऐसी भावभंगिमा क्रिएट कर दिया जाए तो उसके अंदर ऑटोमेटिक गति आ जाएगा, उसी की बात कर रहा है। तीसरा कह रहा है कि बाय इंक्लूडिंग इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव टू चेंज इट्स मोशन आर टू सी टू मूव। जैसे कि कोई आ रहा है और कोई गले में पट्टा बांधा हुआ कुत्ता कोई ले जा रहा है और धमकी दे रहा है कि जब आगे बढ़ोगे छोड़ देंगे। अब वो पता चला कि वो डर के मारा अगला रुक गया। तो वही ये करे किसी जीव जंतु को गतिमान होने, गति परिवर्तन करने या गतिहीनता होने के लिए उत्प्रेरण द्वारा। तो इन 3 तरीके से यदि कोई किया जा रहा है किसी व्यक्ति के अंदर गति, गतिहीनता और गति परिवर्तन, तो ये बल कहा जाएगा। यानी कि अभी तक ये बल की परिभाषा बता रहा है। अब यही बल आपराधिक बल कब हो जाएगा, तो इसके बारे में धारा 129 कह रहा है कि हुएवर इंटेंशनली यूजेज force to any person without that person's consent in order to the committing of any offense or intending by the use of such force to cause or knowing it to be likely that by the use of such force he will cause injury, fear or annoyance to the person to whom the force is used is said to use criminal force to that other। मतलब जो बल है, अगर जो बल का प्रयोग इसलिए किया जाता है और उस व्यक्ति के सम्मति के बिना कोई अपराध करने के लिए या ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से या ऐसे बल के प्रयोग से संभाव्यतः उस व्यक्ति को जिस पर बल का प्रयोग किया गया है क्षति, भय या क्षोभ कारित करेगा, वह जानते हुए शासक करता है, वह उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है। मतलब धारा 128 में हम लोगों ने बल देखा कि 3 तरीके से यदि कोई किसी व्यक्ति के अंदर गति परिवर्तन और गतिहीनता लाता है तो बल की श्रेणी में आता है। और बल का उद्देश्य यदि आप किसी अपराध को कारित करने के लिए या किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के लिए या भय उत्पन्न करने के लिए या क्षोभ उत्पन्न करने के लिए और उस व्यक्ति के बिना सहमति के यदि आप कार्य कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो उस कंडीशन में आपराधिक बल हो जाता है। इलस्ट्रेशन देख लीजिए, कह रहा है कि जेड इज सिटिंग इन द moored boat on a river. A unfastens the moorings and thus intentionally causes the boat to drift down the stream. Here A intentionally causes motion to jet, and he does this by disposing substance in such a manner that the motion is produced without any other action on any person's part. A has therefore intentionally used force to jet, and if he has done so without jet's consent in order to the committing of any offense or intending or knowing it to be likely that this use of force will cause injury, fear or annoyance to jet, A has used
criminal force to Z. यह नदी के किनारे रस्सी से बंधी हुई नाव पर बैठा है। क रस्सियों को खोल देता है और इस प्रकार नाव को धार में सांसें बहा देता है। यहाँ क य को सांसें गतिमान करता है और वह ऐसा उन पदार्थों को ऐसी रीति से व्यनित करके करता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई अन्य कार्य किए बिना ही गति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार क ने यह पर बल का प्रयोग सा से किया है और यदि उसने यह की सम्मति के बिना ऐसा कोई कार्य अपराध करने के लिए या यह सासे रखते हुए या संभाव्य जानते हुए किया है कि ऐसे बल का प्रयोग वह यह को क्षति भय या क्षोभ कारित करने के लिए करे तो क ने यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। ये उदाहरण सटीक था। अब इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है, जेड इज राइडिंग इन ए chariot, a lashes Jed's horses and thereby causes them to quicken their pace. Here has caused change a motion to Jed by inducing the animals to change their motion. A has therefore used force to Jed, and if A has done this without Jed's consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby injury, frighten or annoy Jed. A has used criminal force to Jed. अब यहाँ ये कह रहा है कि यह एक रथ में सवार होकर चल रहा है। क यह के घोड़ों को चाबुक मारता है और उसके द्वारा उसकी चाल को तेज कर देता है। यहाँ क ने जीव जंतुओं को उनकी अपनी गति परिवर्तन करने के लिए उत्प्रेरित करके या य का गति परिवर्तन कर देता है। इस प्रकार क ने य पर बल का प्रयोग किया है और क ने य की सम्मति के बिना यह कार्य इस आशय से किया है या यह संभाव्य जानते हुए किया है कि वह उससे यह को क्षति भय या क्षोभ उत्पन्न करे तो क ने यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। इसी प्रकार सी है, जेड इज राइडिंग इन ए palanquin, ए intending to rob Jed seizes the pole and stops the palanquin. Here A has caused cessation of motion to Jed, and he has done this by his own bodily power. A has therefore used force to Jed, and A has acted thus intentionally without Jed's consent in order to the commission of an offence. A has used criminal force to Z. यहाँ ये करे कि यह एक पालकी में सवार होकर चल रहा है। यह को लूटने का आशय रखते हुए क पालकी का डंडा पकड़ लेता है और पालकी को रोक देता है। यहाँ क ने यह को गतिहीन कर दिया और यह उसने अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा किया है। इस प्रकार क ने यह पर बल का प्रयोग किया है और क ने यह की सम्मति के बिना यह कार्य अपराध करने के आशय से किया है, इसलिए क ने पे यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। अब इसका जो डी उदाहरण करे, ए इंटेंशनली पुशेज अगेंस्ट जेड इन द स्ट्रीट। हियर ए हैज बाय हिज ओन बॉडली पावर मूव्ड हिज ओन पर्सन सो एज टू ब्रिंग इट इनटू कांटेक्ट विथ जेड। ही हैज देयरफॉर इंटेंशनली यूज्ड force to Z, and if he had done so without Z's consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten and annoy Z, he has used criminal force to Z. क सड़क पर सासे य को धक्का दे देता है। यहाँ क ने अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा अपने शरीर को इस प्रकार गति दी है कि वह यह के स्पर्श में आ जाए और इस प्रकार उसने सासे यह पर बल का प्रयोग किया है। और यदि उसने यह की सम्मति के बिना यह कार्य इस सासे को रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए किया है कि उससे यह को क्षति भय या क्षोभ उत्पन्न हो जाए तो उसने यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। नेक्स्ट इसका उदाहरण कर रहा है कि ए थ्रो ए स्टोन इंटेंडिंग आर नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द स्टोन विल बी दस ब्रॉट
into contact with Z or with Z's clothes or with something carried by Z, or that it will stick water and dash up the water against Z clothes or something carried by Z. Here, if the throwing of the stone produce the effect of causing any substance to come into contact with Z or Z's clothes, A has used force to Z, and if he did so without Z's consent, intending thereby to injure, threaten, and annoy Z, he has used criminal force to Z. फिर वही बात उदाहरण के रूप में समझा रहा है कि क यह आशय रखते हुए या यह बात संभाव्य जानते हुए एक पत्थर फेंकता है कि वह पत्थर इस प्रकार य के वस्त्र के या य द्वारा ले जाई जाने वाली किसी वस्तु के स्पर्श में आ जाएगा, या यह कि वह पानी में गिरेगा और उछलकर पानी य के कपड़ों पर या द्वारा ले जाई जाने वाली किसी वस्तु पर पड़ेगा। यहाँ यदि पत्थर के फेंके जाने से यह परिणाम उत्पन्न हो जाए कि कोई पदार्थ य के वस्त्रों को स्पर्श में आ जाए, तो क ने यह पर बल का प्रयोग किया है, और यदि उसने यह की सम्मति के बिना यह कार्य किया है और कार्य का इसलिए किया है कि उसे क्षति भय और क्षोभ उत्पन्न हो, तो उसने आपराधिक बल का प्रयोग किया है। नेक्स्ट उदाहरण में भी इसी प्रकार का कुछ समझाया गया है। ए इंटेंशनली पुल्स अप ए वुमेन्स वेल, हियर ए इंटेंशनली यूजेज फोर्स टू हियर हर, एंड if he does so without her consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, threaten, or annoy her, he has used criminal force to her. क ने किसी महिला का घूंघट सा से हटा दिया। यहाँ क ने इस पर सा से बल का प्रयोग किया है और उसने उस महिला के सम्मति के बिना यह कार्य सा से यह संभाव्य जानते हुए किया है कि उसको क्षति भय या क्षोभ उत्पन्न हो, तो उसने आपराधिक बल का प्रयोग किया है। नेक्स्ट इसका जो है उदाहरण ये कह रहा है कि जेड इज बाथिंग ए पॉर्स इनटू द बाथ वाटर विच ही नोज टू बी बॉइलिंग, हियर इंटेंशनली बाय हिज ओन बॉडीली पावर काजेज सच मोशन इन द बॉइलिंग वाटर एज ब्रिंग्स दैट वाटर इनटू कांटेक्ट विथ जेड or with other water so situated that such contact must affect Z's sense of feeling. A has therefore intentionally used to force to Z, and if he has done this without Z's consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby use injury, fear, or annoyance to Z, ए हैज यूज क्रिमिनल फोर्स। यहाँ भी उदाहरण के माध्यम से समझाना चाह रहा है कि यह स्नान कर रहा है, क स्नान करने के टब में ऐसा जल डाल देता है जिसे वह जानता है कि वह उबल रहा है। यहाँ उबलते हुए जल में ऐसी गति को अपने शारीरिक शक्ति का साथ से उत्पन्न करता है कि उस जल का स्पर्श यह से होता है या यह अन्य जल से होता है, जो इस प्रकार स्थित है कि ऐसे स्पर्श से यह की संवेदना शक्ति प्रभावित होती है। इसलिए क ने यह प्रशासय बल का प्रयोग किया है, और यदि उसने यह की सम्मति के बिना यह कार्य इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए किया है कि वह उससे यह को क्षति भय या क्षोभ उत्पन्न करे, तो क ने आपराधिक बल का प्रयोग किया है। लास्ट इसका उदाहरण है, ए इंसाइट्स ए डॉग टू स्प्रिंग अपॉन Z without Z consent, here if A intends to cause injury, fear or annoyance to Z, he causes criminal force to Z. क यह की सम्मति के बिना एक कुत्ते को यह पर झपटने के लिए भड़काता है। यहाँ यदि क का आशय यह को क्षति भय या क्षोभ कारित करने का है, तो उसने यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। देखिए, जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले खासकर उदाहरण हैं, इलुस्ट्रेशन इन्हीं सब में से आता है। उत्तर आपको एक आंसर कोई गलत होगा या एक आंसर सही होगा, 3 आंसर गलत होंगे। तो माइन्यूटली आप लोग ये जो इलुस्ट्रेशन है उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा,
ताकि इससे आप लोगों के परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आंसर आप तो आसानी से दे सकें। अब इसके बाद आता है असल्ट, हमला के बारे में देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा बल, आपराधिक बल, अब असल्ट, हमला। हुएवर मेक्स एनी जेस्टर or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person is said to commit an assault। जो कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाए कि वो जो वैसा अंग विक्षेप या तैयारी करता है वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वह हमला करता है, यह कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि mere words do not amount to an assault, but the words which a person uses may gives to his gestures or preparation such a meaning as may make those gestures or preparation amount to an assault। स्पष्टीकरण में कह रहा है कि केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आता है, किंतु जो शब्द कोई व्यक्ति प्रयोग करता है वे उसके अंग विक्षेप या तैयारियों को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे वे अंग विक्षेप या तैयारियां हमले की कोटि में आ जाए। जैसे कोई लाठी लेकर के कोई दूर खड़ा व्यक्ति है और लाठी लेकर के ज्यों ही उठाता है और ये लगता है कि वो उठा करके उसको मारेगा, तो इस तरीके का कोई शब्द बोलता है, गाली गुप्ता देते हुए मार साले को या इस तरीके का, और उसी के साथ साथ लाठी उठा लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भले उसको चोट नहीं पहुंचा, मारा नहीं, लेकिन गाली देते हुए मारने का शब्द कहते हुए जो है वो लाठी उठाता है, तो इस धारा के तहत हमला हो जाता है। इसके समझाने का मतलब यही था। अब जो इलस्ट्रेशन है इसको देख लेते हैं। ए shakes his fist at Z intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that A is about to strike Z। A has committed an assault। करे यह पर अपना मुक्का का इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए हिलाता है कि उसके द्वारा यह को यह विश्वास हो जाए कि क यह को मारने ही वाला है, क ने हमला किया। यहाँ ही शब्द का प्रयोग किया गया, देखिए जोर दिया गया इस शब्द में, मारने ही वाला है। बी इसका कह रहा है कि उदाहरण ए बिगिंस टू अनलूज द मजल ऑफ ए फोर्सियस डॉग इंटेंडिंग आर नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही मे देयर बाई काज जेड टू बिलीव दैट ही इज अबाउट टू काज द डॉग टू अटैक जेड। ए हैज कमिटेड एन असल्ट अपॉन जेड। देखिए अभी हम लोग जो आपराधिक बल के बारे में पढ़ रहे थे और यहाँ थोड़ा सा अंतर है और यही सब चीज़ों को समझने वाली बात है। यहाँ कह रहा है कि क एक उग्र कुत्ते की मुखबंधनी इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए खोलना आरंभ करता है कि उसके द्वारा यह को यह विश्वास हो जाए कि वह यह पर कुत्ते से आक्रमण कराने ही वाला है, क ने यह पर हमला किया है। वहाँ क्या था कि वहाँ छोड़ दिया गया था और उसके अंदर गति पैदा हो गई थी, तो आपराधिक बल हो गया था। यहाँ क्या है कि आभास अभी हो रहा है, उसको जो पीड़ित व्यक्ति है उसको फीलिंग आ रही है कि ऐसा अभी करने वाला है, ये हो सकता है हमारे ऊपर छोड़ दे, छोड़ा नहीं है, तो उस कंडीशन में ये हमला हो जाएगा। वहाँ क्या है, आपराधिक बल में छोड़ दिया जाता है और वो भागने लगता है। सी कह रहा है ए टेक्स अप ए स्टिक सेइंग टू जेड आई विल गिव यू ए बीटिंग हियर दो द वर्ड्स यूज्ड by a could in no case amount to an assault, and though he mere gesture unaccompanied by any other circumstances might not amount to an assault, the gesture explained by the words may amount to an assault। अब ये कह रहा है कि यह से यह कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा, क एक छड़ी उठा लेता है। यहाँ यद्यपि क द्वारा
प्रयोग में लाए गए शब्द किसी अवस्था में हमले की कोटि में नहीं आते, और यद्यपि केवल अंग विक्षेप बनाना जिसके साथ किसी अन्य परिस्थितियों का भाव है हमले की कोटि में न भी आए, तथापि शब्दों द्वारा स्पष्टीकृत वह अंग विक्षेप हमले की कोटि में आ सकता है। जैसे वो छड़ी उठा ले और मुंह से बोल भी रहा है, केवल मुंह से बोल रहा है तो हमला कोटि में नहीं आएगा, लेकिन जो ही छड़ी उठा लेता है तो ये हमला की कोटि में आ जाता है। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। 25 मिनट से ऊपर का लगभग वीडियो हो गया। हम लोगों ने आज देखा बल, आपराधिक बल और हमला, धारा 128, 129 और 130 बेयर एक्ट आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और ख़ासकर जो परीक्षार्थी हैं जिनको तैयारी कर रहे हैं या जो परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाला उत्तर प्रदेश UPSS का, वे लोग कंपेयर करके नहीं अगर पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम कंठस्थ कर लें किस धारा में कौन सा उदाहरण दिया गया है, इलुस्ट्रेशन कौन सा दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं और उसी बेस पर आंसर देना पड़ता है। तो कभी कभी मिलता जुलता, जैसे ये कुत्ते के पट्टे वाली जो बात है वो आपके हमला में भी है और आपके आपराधिक बल में भी है, ये अधिकतर पूछता है और इसमें स्टूडेंट गफलत में आ जाते हैं, आंसर गलत कर देते हैं। अब आपको बस यही देखना है कि जो ही एक कदम आगे बढ़ जाता है, गति अगर उसके ऊपर पीड़ित व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाए तो आपराधिक बल हो जाएगा, और अगर जो गति नहीं उत्पन्न हो रहा है, केवल उस चीज़ की फीलिंग अभी कर रहा है कि अगला हमारे ऊपर हमला कर रहा है या करने ही वाला है, तो वो हमला की श्रेणी में आएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे आप लोगों के साथ नए ऊर्जा को लेकर के। जाने से पहले पुनः एक बार वही निवेदन है कि यदि आप नए इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।